हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राज है राज, और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो सच कहूँ थोड़ा नर्वस हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। पर हाँ, एक चीज़ है कि जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो एक नया सफ़र है। मैं अपना क्लाउड किचन शुरू किया है। जी हाँ, यहीं दिल्ली में जनकपुरी और आई थिंक द्वारका का जो एरिया है उसके आसपास के एरिया में मेरी सर्विसेज वगैरह रहेंगी। कल मेरा पहला दिन है, दैट इज़ 13 जून फ्राइडे। ये वीडियो रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ वो 12 जून को कर रहा हूँ। हाँ, 12 जून को कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किचन लाइव हो जाएगा, ठीक है ना। किचन लाइव हो जाएगा मेरा कल। और आज का ये वीडियो है इसी तैयारी के बारे में। एक सपना है जो मैंने देखा है, और सपने में को सच करने में क्या क्या करना पड़ता है, कितना खर्च हुआ और क्या क्या गलतियाँ की, सब बताऊँगा। और आप में से कोई भी अपना छोटा सा फूड बिज़नेस शुरू करने का सोच रहा है तो शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाउड किचन का सफ़र, पहला चैप्टर। सबसे पहला कदम तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे होता है कि भाई रिसर्च करनी है, सर्टिफिकेट्स वगैरह और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक बात मैं साफ़ कर देता हूँ कि मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक़ है, ठीक है ना। मतलब नए नए डिश बनाना, दोस्तों को खिलाना। एक्चुअली दोस्तों को तो नहीं खिलाना क्योंकि भुक्खड़ होते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आसान लगता है, ठीक है। पर बिज़नेस की मुझे कोई जानकारी नहीं है, बहुत हार्ड होता है। अभी तक मैंने जॉब की है, तो जॉब से बिज़नेस में शिफ्ट होना थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो जब सोचा कि क्लाउड किचन खोलना है तो पहले तो गूगल पे रिसर्च की। अपना गूगल सबसे ज़्यादा उसी पे इंफॉर्मेशन मिलती। पता चला कि अगर स्विगी और ज़ोमैटो जैसी प्लेटफॉर्म पे अपना खाना बेचना है तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है FSSAI का लाइसेंस, ठीक है। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है अगर आपको ऑनलाइन वगैरह फूड वगैरह बेचना होता है, या मतलब नॉर्मल भी फूड बेचना होता है तो फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो ये मेंटेन करती है। इसके बिना आप लीगल तरीके से ऑनलाइन फूड बेच ही नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत लोग एजेंट को पकड़ते हैं, ठीक है ना, या इनडायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं या ऑनलाइन उनसे बात करते हैं, तो वो आपको चार्ज करते हैं करीब 3 से 4 हज़ार, कई कुछ 5 हज़ार भी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। पर मेरा बजट थोड़ा टाइट है क्योंकि जॉब वगैरह छूट गई है, तो फिर अभी बजट थोड़ा टाइट है। तो मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं, खुद ही अप्लाई करते हैं। थोड़ा मुश्किल था ऑनेस्टली, वेबसाइट पर जाके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, ठीक है ना। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जहां आप किचन चला रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ, ठीक है ना। ऑनरशिप प्रूफ, NOC सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब कि रेंट पे लेके चला रहे हैं तो उसका NOC वगैरह चाहिए होगा। मैं अपने घर के एड्रेस प्रूफ डाला क्योंकि मैं घर से ही चला रहा हूँ, ठीक है। रेंटेड नहीं है तो थोड़ा इजी पड़ गया, सब अकेले किया। थोड़ा डर भी लग रहा था कि रिजेक्ट ना हो जाए, पर फाइनली फॉर्म सबमिट कर दिया। वो भी जस्ट 100 रुपये पे करके, जस्ट 100 रुपये फ़ीस है उसमें अप्लाई करने की। मैंने 1 साल का लाइसेंस ही लिया है। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 200 रुपये फ़ीस हो जाएगी। 3 साल का, मैक्सिमम 5 साल का ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बिज़नेस को मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसे नेक्स्ट ईयर रिन्यू कर दूँगा अगर वो चल गया तो, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो हो गई, अब 10 दिन का इंतज़ार भी है, मतलब कि लाइसेंस आने का, अप्रूवल का इंतज़ार भी है, और मेन्यू भी प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। तो फॉर्म सबमिट करना के बाद जो शुरू हुआ वो है इंतज़ार का दौर, ठीक है ना। और आप मानेंगे नहीं, ठीक 10वें दिन मेरे पास ईमेल आया कि आपका FSSAI लाइसेंस अप्रूव हो गया। 8वें दिन तक
मैंने ट्रैक किया था उसे, जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उससे मैंने ट्रैक किया, तो 8वें दिन तक उन्होंने फॉर्म ओपन भी नहीं करके देखा था और 10वें दिन मेरा अप्रूवल हो गया। ओह, शायद कुछ प्रोसेस वगैरह में उन्होंने ट्रैकिंग वाला अपडेट नहीं किया होगा या जो भी, लेकिन मेरा काम शानदार हुआ, ठीक है ना। जो उस दिन खुशी मिली ना, उसका तो मैं मतलब कि बता ही नहीं सकता, समझा ही नहीं सकता कि कैसे मज़े आ गए, ठीक है ना। ऐसा लगा कि चलो पहली जीत तो मिल गई, पहला स्टेप मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब 10 दिनों तो खाली तो बैठ नहीं सकता था मैं। 10 दिन में मैंने क्या किया होगा, मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना मेन्यू डिज़ाइन करना शुरू किया। डिज़ाइन के लिए मैंने चुना कैनवास पे थोड़ा फ्री हो जाता है, आपके चार्जेस नहीं लगते, ठीक है ना। तो मैंने फ्री टेम्पलेट वगैरह यूज़ करके और मैंने वो तैयार कर लिया, ठीक है। शुरू में मैंने सिर्फ 7 डिशेज़ रखी, क्योंकि मैं अकेला हूँ और किसी ऐसी डिश को चाहता था जो जल्दी बन जाए और जिसमें मतलब कि क्योंकि और मैंने पहले से तैयारी कर रखी हो तो मेरा मेन्यू जो मैंने डिसाइड किया वो उसमें जैसे कि मैगी है, समोसा है, कचौड़ी वगैरह है और पास्ता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की मैगी, जैसे कि मैगी जो आपको सड़क पे नहीं मिलेगी, पास्ता, वाइट सॉस, रेड सॉस, ठीक है ना, चीज़ पास्ता। और इन चीज़ों में किचन पूरा मैस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें बना के रखना थोड़ा मैसी हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर आने पर बस फाइनल कुकिंग करनी और पैकिंग करनी बाकी है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ें का वो हो गया। अब सबसे ज़रूरी कितना खर्चा हुआ, क्या लाया, कहाँ रखा, किस में रखा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो सब ज़रूरी है। तो लाइसेंस तो आ गया, ठीक है ना। अब बारी है असली पार्ट की, ठीक है ना, असली काम की, सामान ख़रीदने की। मैंने पूरी लिस्ट बनाई। पहले मेंटली सोचा कि अगर पास्ता का ऑर्डर आता है या मैगी का ऑर्डर आता है तो मुझे क्या क्या चाहिए। प्लेट चाहिए, फ़ोर्क चाहिए, पास्ता चाहिए, सॉस चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए और पैकेज का बॉक्स वगैरह चाहिए, डिलीवरी बैग चाहिए। उसको पैक करने के बाद उसमें टेप वगैरह लगानी होती है। ऐसे सोच के पूरी लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है ना, कि मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या मेरे पास अभी अवेलेबल है घर पे, ठीक है ना। अब तो मैं गया लोकल मार्केट, क्योंकि आइटम्स वगैरह भी तो ख़रीदनी है ना, ठीक है ना। तो मैं लोकल मार्केट गया, सारी सब्ज़ी, बर्तन, मसाले, तेल, पास्ता, मैगी के पैकेट, सब्जियां, बाकी सारे रॉ मटेरियल ख़रीदे, ठीक है ना। इन सब में मेरा टोटल लगभग एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, लेकिन लगभग मेरा 2000 रुपये खर्च हुआ। हाँ, सिर्फ 2000 रुपये, जस्ट 2000 रुपये में मेरा ऑलमोस्ट सारा ज़्यादा ज़रूरी पार्ट आ लिया था जो बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बजट थोड़ा टाइट था तो सब कुछ काम खुद ही करना पड़ा। उसके बाद आई पैकेजिंग की बारी। पैकेजिंग दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका खाना कितना भी अच्छा हो, अगर पैकेजिंग ख़राब है और वो दिख अच्छा नहीं रहा है, आँखों को प्लीजिंग नहीं है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। एक्सपीरियंस बिगड़ेगा तो आपकी रेटिंग बिगड़ेगी तो आपकी रैंकिंग बिगड़ेगी और फिर विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कंटेनर, स्पून, पैकेज, पेपर बैग सब कुछ ख़रीदा। बट मैंने इसी हिसाब से मैनेज किया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो मुझे कम इन्वेस्टमेंट में मैनेज करना था सब कुछ, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल पे खर्चा हुआ करीब 1500 रुपये, ठीक है ना। मैंने जस्ट इतना ही ख़रीदा है कि आई थिंक 50 ऑर्डर तक मैं मैनेज कर पाऊँ। 50 ऑर्डर के बाद जो पैसा आएगा उसी से ही मैं दोबारा से जाके पैकेजिंग का मटेरियल ख़रीद लूँगा, ठीक है ना। तो अभी तक मेरा टोटल खर्चा हुआ 2000 इंग्रेडिएंट्स का और 1500 पैकेजिंग का, तो 3500 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब सब तैयार है, ठीक है ना, लेकिन बेचोगे कहाँ पर, क्योंकि क्लाउड किचन है तो वहाँ पर बैठने की सीटिंग वगैरह तो है नहीं, डाइनिंग का ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। तो बचा अब स्विगी। पहले तो मैंने ज़ोमैटो पे अप्लाई किया, ठीक है ना। ज़ोमैटो पे मैंने 10 तारीख को मेरा लाइसेंस आया था, ठीक है ना। तो मैंने 10 तारीख की ही रात को ही अप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। स्विगी का भी मैंने 10 तारीख को रात को ही अप्लाई कर दिया था,
ठीक है ना, लेकिन दोनों को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मैंने अप्लाई किया। ऑनलाइन प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट लिए, ऑनबोर्डिंग फ़ीस का नाम पे स्विगी टोटल दोनों की ऑनबोर्डिंग फ़ीस थी ऑलमोस्ट अराउंड 1800 दोनों की, ठीक है ना। बस ये है कि ज़ोमैटो में वो आपको मतलब कि आपका लाइव होने के बाद, जो रेस्टोरेंट लाइव होने के बाद, उसके बाद आपको वीकली बेसिस पे पे करनी थी, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। स्विगी में ये है कि आपको पहले कुछ पैसे देने होंगे। मेरे जो मैंने पैसे दिए वो 943 रुपीज़ थे, वो पहले पैसे दिए। अब जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो वीकली बेसिस पे वो भी कट करेगा, सेम, दोनों का सेम है, ठीक है ना। और लेकिन स्विगी में पहले पैसे लिए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसका अप्रूवल विद इन 14 आवर्स के अंदर मुझे अप्रूवल मिल गया। मेरा किचन भी लाइव हो गया, मेन्यू भी आ गया। मैंने मेन्यू के ऊपर थोड़ा काम किया, डिज़ाइन वगैरह किया, फ़ोटो वगैरह अपलोड की, ठीक है ना। हर एक डिश एक बार बना के उसकी फ़ोटो वगैरह लेना, फिर उसको क्या नाम है उस हिसाब से कि क्या नाम है लाइट वगैरह हो, क्योंकि वैसे तो मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को बुला सकता था जो पैकेज मिला था उसमें, लेकिन उतना मैं वेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको आने में भी 2-3 दिन लगते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद लाइव होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता था। तो मैंने खुद से फ़ोटो ली हैं, अरेंज किया और फिर उसके बाद अपलोड किया, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला, फिर वो सारी चीज़ें करी, ठीक है। तो स्विगी पे मेरा लाइव हो गया, ठीक है। अब बचा ज़ोमैटो को मैंने 10 तारीख को अप्लाई किया था, आज हो गई 12 तारीख और 12 तारीख तक अभी तक अप्रूवल आया नहीं है। होप्स हो कि कल आ जाए, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ठीक है ना, ज़ोमैटो ने पैसे तो नहीं लिए, ठीक है ना, उसकी और बोर्डिंग फ़ीस बाद में वो काटेगा लेकिन लेगा वो, ठीक है ना। प्लस उसका कमीशन रेट स्विगी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कि समझ लो कि वो 36% के करीब आपका टोटल पड़ जाता है, ठीक है ना। और अब तो उन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है तो वो थोड़ा अलग मैटर है, ठीक है ना। सच कहूँ तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कमीशन है, टैक्स है, पे आउट है, तुम्हारा जीएसटी है। वैसे तो जीएसटी का नंबर चाहिए नहीं है अनलेस आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर करने लग जाओ। आई थिंक 20 लाख का है, ठीक है ना। तो उतना करने लग जाओ तो आपको जीएसटी नंबर भी चाहिए होगा, लेकिन उतना होने लग गया तो बल्ले बल्ले ही है ठीक है ना। फिर जीएसटी लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और इसका मतलब तो आपका इतना बड़ा होटल हो गया कि कम से कम भी नहीं तो आप दिन के अंदर 400-500 ऑर्डर पास कर रहे हो तो आपका क्या नाम है 10-20 लाख के पार हो गया, तो फिर अलग मैटर हो जाता, ठीक है। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे स्विगी से ज़्यादा ऑर्डर आएँ ताकि कि कुछ पैसे बच जाएँ, क्योंकि उसका कमीशन थोड़ा कम है, ठीक है ना। होप से उसकी सर्विसेज भी कमीशन के हिसाब से ना हो, उसकी सर्विसेज अच्छी हो, ठीक है ना। पर कहते हैं ना कि दिल्ली में ज़ोमैटो ज़्यादा चलता है, ज़ोमैटो हर जगह ज़्यादा चलता है। होप सो, फिंगर क्रॉस कि सब कुछ सही हो, ठीक है ना। तो अब मेरा टोटल पैकेज जो खर्चा पॉकेट से खर्चा हुआ वो हो गया 3500 रुपये तो सामान का हो गया, ठीक है ना। 943 स्विगी का हो गया और टोटल हो गया ये 4443 रुपये, ठीक है। हाँ, करीब 4500 रुपये के अंदर मैंने सारी तैयारी कर ली, पैकेजिंग, सामान, सब कुछ। हाँ, गैस वगैरह मेरे पास पहले की थी, ठीक है ना। किचन वगैरह मेरे पास पहले का था, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन वगैरह भी मेरे पास पहले के थे, क्योंकि घर में मोस्टली यूज़ ही होते थे, ठीक है ना। तो इसलिए वो मेरे पैसे काफ़ी बच गए, ठीक है ना। अब बारी है कि भाई, तो ये थी मेरी अब तक की कहानी, ठीक है ना। कल चालू हो रहा है, होप सो सारा सामान रेडी है, किचन भी सेट है, ठीक है ना। स्विगी ज़ोमैटो पे लाइव होने वाला है, ठीक है ना। नहीं, सिर्फ स्विगी पे लाइव होने वाला है। अगर मेरा अप्रूवल रात भर में आ जाता है या नेक्स्ट डे आ जाता है तो उसी टाइम पे मैं ज़ोमैटो पे भी लाइव कर दूंगा, लेकिन उसका मेन्यू को तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह सबके तैयार कर लिए हैं, दोनों पे सेम ही मेन्यू डलेगा, सेम ही आइटम होगी। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह और फ़ोटो वगैरह पहले से ही हैं, जस्ट उस पर अपलोड करनी है तो फिर जल्दी लाइव हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, ठीक है, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आखिरकार नया काम है और फिर वो काम जो मुझे पसंद है, खाना। अरे खाने
कंफ्यूज भी हूँ, ठीक है ना, कि इतने सारे टैक्स वगैरह कैसे मैनेज होंगे, क्या पता प्रॉफिट आएगा भी या नहीं, क्या पता सारा प्रॉफिट बीच में ही लूट जाए ठीक है ना, पता है नहीं कि ये चलेगा कि नहीं, लो ऑर्डर करेंगे या नहीं, ठीक है ना, क्या पता पसंद आए या नहीं, क्या पता इस एरिया में से वो वाली डिश के लोगों को पसंद ही ना आती हो। पर एक चीज़ मुझे पता है कि मेहनत करनी है तो उसमें मैं कमी नहीं करता, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि सब्र का फल तो मीठा ही होता है, होप सो मीठा ही हो है, और अगर आम जैसा मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस अभी के लिए बहुत सारे पेशेंस के रखने की ज़रूरत है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि भाई मेरा छोटा सा बिज़नेस चल पड़े। और अगर आप मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो देखना चाहते हैं कि पहले दिन क्या हुआ, कितने ऑर्डर्स आए, क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, आए भी या नहीं आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत हिम्मत देगा, ठीक है ना। शुक्रिया यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरा पहला दिन का रिज़ल्ट के साथ ही। बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।